ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम ही हमका ओ संभाले, तुम ही सबके रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। सारी दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन उनकी सही जानकारी किसी को नहीं है। इसी कारण कोई उनको सही तरह से याद नहीं कर पाता और उनसे पूरी प्राप्ति भी नहीं कर पाता। आखिर परमात्मा को स्वयं ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। परमात्मा का नाम है शिव और वे परम धाम में रहते हैं। वे सभी आत्माओं के पिता हैं और उनका पिता कोई नहीं, इसीलिए उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। परमपिता शिव परमात्मा की तुलना किसी भी आत्मा से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनके सिवा बाकी सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। गीता में बताया है कि इस सृष्टि पर 2 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। परमात्मा शिव है अक्षर और सभी आत्माएं हैं क्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली और अक्षर माने जो कभी क्षरित नहीं होती। सभी आत्माएं भोगी होने के कारण उनकी शक्ति क्षरित होती है, नष्ट होती है, लेकिन परमपिता शिव अभोक्ता है, इसलिए उनकी शक्ति क्षरित नहीं होती। इसीलिए उनको अच्युतम कहा जाता है। शिव सुख दुख से न्यारे है, शांति के सागर है, परमधाम वासी है, निराकार है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वे कभी इस सृष्टि पर आते ही नहीं, सदा परमधाम में ही रहते हैं। जब 4 युगों का कल्प समाप्त होता है, तब वे इस सृष्टि पर एक साधारण वृद्ध मनुष्य में परकाया प्रवेश होकर आते हैं। अन्य आत्माओं की तरह वे माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। परकाया प्रवेश होकर वे सभी मनुष्यों को सत्य ज्ञान देते हैं।
शिव पिता ज्ञानामृत के सागर है, वे पतित पावन है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, दुख हरता सुख करता है। यह सारी सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने वाले हैं। दिव्य बुद्धि के दाता है, प्रेम के सागर है, दया के सागर है। वे ही आकर सत्य ज्ञान और योग सिखाते हैं, जिससे मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। मनुष्य ने परमात्मा को सर्वव्यापी बताकर सबकी बुद्धि को भटकाया है और परमात्मा की याद से और प्राप्तियों से वंचित किया है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप सर्वव्यापी नहीं बल्कि परमधामवासी है, जो कलयुग अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर सभी आत्माओं को अपने घर परमधाम ले जाते हैं और कलयुग का अंत करके सतयुग की शुरुआत कर देते हैं।